तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होता है, और यह क्यों इक्वल होता है ये आपको मैंने समझा दिया था। आज की क्लास में हम ट्रायल बैलेंस के अंदर ही और भी कई सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, और आज हम अपने ट्रायल बैलेंस को ख़त्म कर देंगे। तो मेरा नाम है दीपक, और चलते हम अपने टेली प्राइम के साथ। तो अभी मैं टेली प्राइम पे हूँ, और टेली प्राइम के अंदर मैं गेटवे ऑफ टेली पे हूँ। यहाँ से मुझे ट्रायल बैलेंस पे जाने के लिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाना है। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के लिए हम डी प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद हमें जाना है ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमेशा आपको दिखाई पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है दोनों इक्वल, ठीक है। और ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करने पे हम उसको डिटेल वाइज देख सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या है, एसेट के अंदर क्या है, करंट एसेट में क्या है, परचेज में क्या है, इनडायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देख सकते हैं। ओके। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को अच्छे से ट्रायल बैलेंस समझा दिया था। इसके अंदर सेल वाउचर अभी हमने बनाया नहीं है, जैसे हमने परचेज किया है 20,000 का, ठीक है। और अभी हमने सेल नहीं बनाया। सेल आप मुझे खुद ही सोचो कि सेल वाउचर जो होता है वो डेबिट साइड दिखेगा या क्रेडिट साइड दिखेगा। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो इसका मैं आंसर देता हूँ कि सेल वाउचर जो है, सेल जो एंट्री है, ये क्रेडिट साइड दिखता है। क्यों? क्योंकि सेल जो होता है रिवेन्यू इनकम होता है, और इनकम जब इनकम का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। तो चलिए हम सेल एक बार कर लेते हैं, सेल भी हम लोग देख लेते हैं। अभी आपको दिखाई पड़ रहा होगा 9,60,000, आपको ध्यान रखना है 9,60,000। और हम बैक करके हम जाते हैं वाउचर पे, और सेल वाउचर पे हम लोग जाते हैं। सेल वाउचर के अंदर हम कैश पे सेल करते हैं, तो कैश हमने ले लिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया, फिर सेल लिया, ठीक है, फिर स्पेस दबाया। और यहाँ से हम सेल करना चाहते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड हमारे पास 50 पीस है, और माउस हमारे पास 100 पीस है। तो कीबोर्ड का हम लोग करते हैं 20 पीस सेल, और 300 के हिसाब से टोटल 6,000 रुपीज़। ठीक है। तो 6,000 रुपीज़ से आप ये देखोगे कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और ऑल्ट के साथ जी प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे टी आर लिख के हम नीचे जाते हैं ट्रायल बैलेंस पे, ऑल्ट F1। आप इसका टोटल देखो, 9,60,000 पहले दिखाई पड़ रहा था, अब 9,66,000 हमें दिखाई पड़ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेल ऐड हो गया। आप ये देखोगे यहाँ पे सेल अकाउंट के अंदर सेल और ऐड हो गया क्रेडिट साइड में। तो सेल ऐड हुआ, तो सेल के अपोजिट हमें क्या मिला? कैश भी मिला। तो देखो कैश भी 6,000 से बढ़ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैश इन हैंड, पहले ये 3,90,000 था, अब 3,96,000 हो गया है। तो दोनों तरफ बढ़ गया इक्वलेंट, ठीक है। तो इसीलिए दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो हमने सेल भी कर लिया। अगर हम क्रेडिट पे सेल करेंगे तो सोचो कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, अगर हम क्रेडिट पे सेल करेंगे तो सेल बढ़ जाएगा, सेल में और ऐड हो जाएगा, और साथ ही साथ करंट एसेट के अंदर एक सन्डी डेटर का नाम आ जाएगा। और सन्डी डेटर मतलब क्रेडिट पे सेल करेंगे मतलब उधार पे जिसको भी सेल करेंगे, तो जिससे जिसको सेल करेंगे उसका नाम यहाँ पे हमें शो होने लग जाएगा सन्डी डेटर के नाम से, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लोग सेल कर देते हैं फटाफट। तो हम वाउचर पे हैं, और सेल कैश पे नहीं करेंगे इस बार, सेल हम लोग डेटर को करते हैं, नारायण डेटर को करते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं सेल, और यहाँ स्पेस, इस बार हम माउस सेल करते हैं, ठीक है। देखो कीबोर्ड टोटल 50 पीसेस था, 20 पीसेस सेल करने के बाद 30 पीसेस बचा है, और वही माउस 100 पीसेज है, इसको हम 50 पीसेस सेल कर देते हैं, ठीक है। और 200 के हिसाब से, तो टोटल 10,000। तो देखना 10,000 के हिसाब से ये बढ़ जाएगा हमारा देखना 9,66,000 से दिखा रहा था टोटल बैलेंस डेबिट क्रेडिट का, तो उसी में 10,000 और ऐड कर देना, 76,000 हो जाएगा, 9,76,000, ठीक है। तो मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ऑल्ट जी, टी आर, डाउन एरो, एंटर। और आप देखोगे कि यहाँ पे 9 लाख, सबसे टोटल देखो सबसे नीचे 9,76,000 आ गया। और ऑल्ट F1 से हम डिटेल वाइज देख सकते हैं। और आप ये देखोगे यहाँ पे सन्डी डेटर और ऐड हो गया 10,000 से, क्योंकि हमने माउस सेल किया था 10,000 का। और साथ ही साथ हमारा सेल में और 10,000 ऐड हो गया, पहले 6,000 था, उसमें 10,000 और ऐड होने से 16,000 हो गया। तो होप सो आपको समझ में तो आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस जो होता है दोनों डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल होता है।
अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप ट्रायल बैलेंस में रहते हुए अगर आप किसी पे भी क्लिक करते हो, जैसे मान लो ये सेल तो दिखाई पड़ रहा, हम सेल पर है 16,000। अब इसको इसके अंदर जाके देखना चाहते हैं तो हम एंटर करेंगे, ठीक है। और क्योंकि हम डेट वाइज तो कुछ कर नहीं रहे थे, एक ही डेट में सारा सेल परचेज कर रहे थे, तो ये अप्रैल में ही शो हो रहा है कि 16,000 का जो भी सेल हुआ है वो अप्रैल में ही हुआ है। तो अप्रैल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखो दो का नाम आ गया, एक तो कैश पे सेल हुआ है, एक नारायण डेटा को सेल हुआ है, ठीक है। तो देखो कैश पे सेल हुआ है 6,000 का, और नारायण डेटर को सेल हुआ है 10,000 का। अगर आप कैश पे एंटर करते हो तो यहाँ पे शो होने लग जाएगा आपका, ठीक है। और पूरा का पूरा ये वाउचर शो होने लग जाएगा। यहाँ से डिलीट भी करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो ऑल्ट डी के मदद से, और बैक स्पेस या फिर स्केप बटन को दबा के बैक आना है, और नारायण डेटर पे भी क्लिक करके आप नारायण डेटर का मतलब कि ये जो सेल वाउचर है इसको आप देख सकते हो, ठीक है। स्केप बटन से हम पीछे आ जाते हैं, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं, हमने ट्रायल बैलेंस को डिटेल में देखना हो तो जैसे हमने सेल देखा वैसे ही परचेज देख सकते हैं कि हमने परचेज क्या किया था। तो इस पे एंटर करेंगे, ठीक है। अप्रैल में ही हमने किया तो अप्रैल पे ही आएगा। अगर आप लोगों ने मई जून जुलाई अगस्त में किया तो उस पर भी शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कैश से परचेज किया है और जय क्रेडिटर से भी परचेज किया है 10,000 का, ठीक है। तो कैश पे क्या परचेज किया है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहीं पे रहते हुए आप शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करोगे तो ये बता देगा कि कीबोर्ड परचेज हुआ है, ठीक है, 10,000 का। ओके, और नीचे आने के बाद यहीं पे रहते हुए शिफ्ट और एंटर दबा दो तो ये माउस 100 पीस परचेज हुआ है 100 रुपीज़ के हिसाब से। तो टोटल दोनों ही 10,000 है, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते तो जैसे मैं ये शिफ्ट एंटर से हटा देता हूँ और इसको भी शिफ्ट एंटर से दोबारा से हटा देता हूँ, ठीक है। और आपको डिटेल वाइज देखना था तो आप इस पे एंटर कर सकते थे यहाँ पे रहते हुए, तो ये बता देगा कि वो वाउचर ही ओपन हो जाएगा और बता देगा कि आपने कीबोर्ड खरीदा है 50 पीसेस क्वांटिटी 200 के हिसाब से टोटल 10,000 का। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। और मैं स्केप्स के साथ बैक आ जाता हूँ। होप सो इतना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और मैं अपने दोबारा से ट्रायल बैलेंस पे आ गया, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं वन बाय वन करके। राइट साइड में जितने भी ऑप्शंस है इन सारे ऑप्शंस को हम देखेंगे कि इन ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, ठीक है। और लास्ट में हम F12 की मदद से कॉन्फ़िगर करेंगे और उन सारे ऑप्शंस को यूज़ करेंगे और हमारा ये टॉपिक दी एंड हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं F2 की। F2 के आगे लिखा हुआ है पीरियड। तो इससे क्या होता है, हम पीरियड चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा 1 अप्रैल टू 2 अप्रैल, इसका मतलब कि बस मैंने 2 ही दिन में सारे ट्रांजेक्शन्स किए हैं, ठीक है। अगर मैं कोई भी ट्रांजेक्शन्स 1 अक्टूबर को करता तो यहाँ पे 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर आता, ठीक है। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सेल है, ठीक है, सेल पे मैंने एंटर किया, अप्रैल पे एंटर किया, और जो कैश सेल कर रहा हूँ यहाँ पे मैं F2 प्रेस करके मैंने डाल दिया अक्टूबर OCT, बस इतने डाल दिए। 1 अक्टूबर अपने आप ही ले लेगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं बैक करता हूँ, ठीक है। बैक करने के बाद देखो जैसे ही मैं ट्रायल बैलेंस पे आता हूँ तो ट्रायल बैलेंस पे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 1 अप्रैल 2023 टू 1 अक्टूबर 2023। क्यों? क्योंकि इस बार सेल का मैंने जाके चेंज कर दिया था और एक सेल जो कैश पे हुआ था उसको मैंने 1 अक्टूबर को कर दिया था, इसीलिए लास्ट ट्रांजेक्शन मेरा 1 अक्टूबर तक दिखा रहा है और ये पीरियड हमारा 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर तक का दिखा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पीरियड। F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पे अप्रैल आ रहा है, एंटर करेंगे, यहाँ पे भी हमने अप्रैल कर दिया मान लो, तो ओनली अप्रैल का ही ट्रांजेक्शन दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, सॉरी, 1 जुलाई, ठीक है। तो 1 अप्रैल टू 1 जुलाई। तो अब देखोगे सेल जो 16,000 का था वो 10,000 का हो गया। रीज़न क्या है, 6,000 का सेल अब यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा कैश वाला सेल। क्यों? क्योंकि अक्टूबर मंथ में कैश सेल हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, ठीक है। तो दोबारा से चेंज करने के लिए हम F2 प्रेस कर सकते हैं या फिर ऑल्ट के साथ F2 प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और आप स्पेस एंटर कर दें तो ये जहाँ तक ट्रांजेक्शन्स हुआ होगा वहाँ तक का टोटल ट्रांजेक्शन्स की एंट्री को दिखाएगा। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ठीक है, तो ये पीरियड वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया। ये कंपनी वाइज भी हम लोग देख सकते हैं। आपको क्या करना है, F3 प्रेस करना है। यहाँ पे जो भी कंपनी दिखाई पड़ रही है उस कंपनी पे आप क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे महादेव कंप्यूटर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और अब देखोगे सेलेक्ट कंपनी में क्लिक करके तो और भी कंपनीज दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पे गुप्ता जी ऑल इन वन भी दिखाई पड़ने लग जाएगा, ठीक है। तो F3 प्रेस करके ये तीनों स्टोर आपको दिखाई पड़ेगा। आपने जितने स्टोर बना रखे होंगे तो वो सारे के सारे स्टोर आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर F3 के ऑप्शन पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, महादेव कंप्यूटर तो अभी चल ही रहा था, शर्मा जी ऑल इन वन पे क्लिक करता हूँ तो ये शर्मा जी ऑल इन वन का ट्रायल बैलेंस ओपन हो चुका है, ठीक है। फिर से मैं F3 प्रेस करता हूँ और मैं गुप्ता जी ऑल इन वन का प्रेस करता हूँ तो ये गुप्ता जी ऑल इन वन यहाँ पे आ चुके हैं। तो हर एक का ट्रायल बैलेंस आप देख सकते हो, जितनी भी कंपनी है आपके पास उन सारी कंपनी का ट्रायल बैलेंस आप देख सकते हो। बस F3 प्रेस करना है, जिस भी कंपनी को सेलेक्ट करोगे उस कंपनी का ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल डेबिट कितना हो रहा है, क्रेडिट कितना हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप यहीं पर देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रुप वाइज, ठीक है। महादेव कंप्यूटर पे हैं हम लोग और यहीं पे रहते हुए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रुप वाइज जैसे F5 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखो ये लेजर वाइज आ गया, ओनली लेजर दिखाई पड़ेगा, कैपिटल, कैश, कमीशन, ड्राइंग, फर्नीचर। अगर ग्रुप वाइज पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो ये देखो ये ग्रुप वाइज दिखाई पड़ेगा। जैसे कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 लेजर है, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर 1 लेजर है, फिक्स एसेट के अंदर 2 लेजर है, करंट एसेट के अंदर 4 लेजर है। तो यहाँ पे मेन मेन ग्रुप भी दिखाई पड़ेगा, उसके अंदर लेजर्स दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ लेजर लेजर देखना है तो लेजर वाइज भी आप क्लिक कर सकते हो, और ग्रुप के अंदर लेजर देखने हैं तो आप इसी पे दोबारा से F5 प्रेस करोगे तो ये दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो होप सो आप ऐसे भी देख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वैसे आप देखो। अब बात करते हैं F6 की, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे F6 की, हमने क्या क्या इसमें देख लिया था मैं आपको बता देता हूँ। हमने F2 के मदद से ट्रायल बैलेंस के अंदर स्पेसिफिक पीरियड को चेंज कर लिया था। F3 के मदद से अलग अलग कंपनी का ट्रायल बैलेंस हमने देखा था। F4 के मदद से हम ग्रुप वाइज और लेजर वाइज अभी हमने जस्ट देखा है। और F6 के मदद से हम लोग मंथली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट देख सकते हैं। तो F6 को किसके किसके साथ प्रेस करना है, अगर F6 को ऑल्ट के साथ प्रेस करते हैं, F6 को ऑल्ट के साथ, तो समझ लो कि हम लोग इसको ओनली F6 से मंथली दिखाई देता है, ऑल्ट F6 से क्वार्टरली दिखाई देता है, और कंट्रोल F6 से हम डेली वाइज ट्रायल बैलेंस को देख सकते हैं। तो चलिए अपने ट्रायल बैलेंस पे और मैं आपको दिखाता हूँ। मैं F6 प्रेस करता हूँ, देखो मंथली वाइज ट्रायल बैलेंस दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मंथली वाइज तो देखो सबसे पहले फर्स्ट मंथ में डेबिट इतना हुआ है, क्रेडिट इतना हुआ है। फिर अक्टूबर के मंथ में डेबिट क्रेडिट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये मंथली वाइज हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको अगर क्वार्टरली देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक एरो है, इस एरो पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्वार्टरली का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करूँगा तो देखो क्वार्टर, एक साल के अंदर टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल टू जून, ठीक है, फिर जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू मार्च। तो उसके अंदर टोटल ट्रांजेक्शन्स को दिखाई देगा। अब देखो मैं ये कंपनी चेंज करता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स को देख सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे क्वार्टर में कई सारे ट्रांजेक्शन्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर हम डेली करें तो हम कंट्रोल के साथ F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पे डेली आ जाएगा, ठीक है। तो डेली के हिसाब से आप देखोगे तो 1 या 2 तारीख को ही हम लोग एजुकेशनल मोड पे एंट्री कर सकते हैं, तो 1 या 2 तारीख का ही हमें दिखाई पड़ेगा हर एक मंथ का, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी 1-2 तारीख का ही दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, F6 के ऑप्शन को। अब हम बैक करते हैं, ट्रायल बैलेंस पे दोबारा से जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम शर्मा जी महादेव कंप्यूटर ही ओपन करके रखते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक का क्या नाम है देख लेते हैं। तो कंट्रोल H के मदद से हम चेंज व्यू देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लेजर वाइज, ग्रुप वाइज रिपोर्ट, जैसे अभी हमने जस्ट देखा था लेजर वाइज, ग्रुप वाइज, सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। और साथ ही साथ अभी हमने मंथली समरी, क्वार्टरली समरी देखा था, वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं,
ठीक है। फंड फ्लो, कैश फ्लो, ये सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। क्या होता है मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर खास आप लोग को क्या देखना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चेंज व्यू का ऑप्शन आएगा, कंट्रोल एच प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ भी जैसे लेजर वाइज पे अगर आप क्लिक करते हो तो लेजर वाइज आ जाएगा, और ग्रुप वाइज पे क्लिक करते हो दोबारा से चेंज व्यू में जाके तो ये ग्रुप वाइज पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि हर एक लेजर का मेन ग्रुप दिखाई पड़ेगा। और वही चीज़ हमने यहाँ से भी देखा था, F5 जो की है उसको प्रेस करके भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे हमारा रिलेटेड रिपोर्ट में मंथली समरी आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं करना है आपको, ये डायरेक्ट आ जाओ रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो जो भी आपका ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर रिसिप्ट कहाँ कहाँ से हुआ है और पेमेंट कहाँ कहाँ हुआ है ये दिखाई पड़ेगा। जैसे देखो रिसिप्ट यहाँ पे 3 जगह से हुआ है। जैसे पहले यहाँ पे 2 भागों में बढ़ जाता है, टोटल ट्रायल बैलेंस को 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, इस बार रिसिप्ट और पेमेंट में बांट दिया गया है। तो यहाँ पे रिसिप्ट में देखो, कैपिटल जब बिजनेस के अंदर आया था 7 लाख का तो रिसिप्ट हुआ था, मतलब बिजनेस में कैश आया था कैपिटल के रूप में। और दूसरा सेल जब हुआ था तो हमारे पास रिसिप्ट हुआ था। ठीक है, और थर्ड इनडायरेक्ट इनकम हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे रिसिप्ट आया था। ठीक है, ऑल्ट F1 प्रेस करोगे तो ये डिटेल में बताएगा कि इनडायरेक्ट इनकम में कमीशन रिसिप्ट 60,000 से हुआ था, इंटरेस्ट रिसिप्ट 2 लाख से हुआ था, तो टोटल 2,60,000 आया था। ठीक है, और यहाँ पे क्रेडिट साइड मतलब कि ये पेमेंट की तरफ में आप देखोगे ड्राइंग की वजह से हमारे पास से पैसा गया था। ठीक है, संडे राइटर की वजह से हमने उसको पेमेंट किया था, वहाँ से पैसे गए थे। ठीक है, फिक्स एसेट हमने परचेज किया था, वहाँ से वहाँ पे पैसा गया था। ठीक है, और यहाँ पे परचेज हमने किया था, वहाँ से पैसे हमारे पास से पैसे गए थे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये सारे के सारे पेमेंट हुआ है, मतलब हमारे पास से पेमेंट गया है, कैश बाहर गया है। ठीक है, लास्ट में जो ये क्लोजिंग बैलेंस है ना, आपको ये ध्यान रखना है। इससे ऊपर का तो सब कुछ क्लियर है कि रेंट पेड हुआ है तो हमारे पास से पैसा गया है, इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है, परचेज हुआ है, मशीनरी खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, संडे क्रेडिटर को हमने दिया है, ड्राइंग किया है, इन सब से बिजनेस से पैसा बाहर की तरफ गया है, इसीलिए सारा का सारा पेमेंट में शो हो रहा है। ठीक है, अब देखो जितने पैसे आए हैं इनका जब टोटल आप करते हो, ठीक है, तो ये नीचे जो लिखा हुआ है ना ये टोटल आता है। ठीक है, और जितने पैसे गए हैं जब इनका टोटल करोगे, मतलब क्लोजिंग बैलेंस को अभी मत लो। ठीक है, और इसके ऊपर का टोटल करो। चलो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। मैं कैलसी ओपन करता हूँ। ठीक है, और मैं पहले इधर का टोटल करता हूँ, 7 लाख प्लस 6,000 प्लस 2,60,000, 2,60,000, टोटल 9,66,000 रुपीज़ दिखाई पड़ रहा है, जो टोटल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ में। अब मैं इधर का टोटल करता हूँ, 1,60,000 यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कैपिटल अकाउंट में, 1,60,000 प्लस 10,000 लाइबिलिटीज़ है जिसको हमने पेमेंट किया था। ठीक है, प्लस यहाँ पे आप देखोगे फिक्स एसेट में 50,000 फर्नीचर है और 50,000 हमारा मशीनरी है। ठीक है, तो टोटल 1 लाख है, तो इसको भी हम प्लस कर लेते हैं। 50,000 फर्नीचर प्लस 50,000 मशीनरी। ठीक है, इसके बाद परचेज हुआ है 10,000 का, तो 10,000 का परचेज है। ठीक है, उसके बाद 60,000 हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब कि 20,000 और 40,000, तो टोटल 60,000 इसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है। तो टोटल यहाँ तक इनडायरेक्ट एक्सपेंस तक हम टोटल करते हैं तो 3,40,000 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 9,66,000 रिसिप्ट हुआ है। अब ये 9,66,000 में से 3,40,000 को माइनस करना है, ध्यान रखना है आपको 3,40,000। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 9,66,000 में से 3,40,000, 9,66,000 में से माइनस करता हूँ 3,40,000, और जैसे ही मैं ये करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है 6,26,000, और यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा 6,26,000। ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस होता क्या है मैं आपको बता दूँ कि जब हमारा रिसिप्ट साइड ज़्यादा होता है और पेमेंट साइड कम होता है तो नीचे टोटल इक्वलेंट करने के लिए हम पेमेंट साइड में जितने से कम दिखाई पड़ रहा है ये
वो हम ऐड कर देते हैं और इसको लिख देते हैं क्लोजिंग बैलेंस। मतलब ये बैलेंस एक तरह का डेबिट का ही होता है, रिसिप्ट का ही होता है, जिसको हमने जो एक्स्ट्रा बच गया था उस एक्स्ट्रा को हमने यहाँ पे लिख दिया ताकि दोनों इक्वल हो जाए, दोनों का टोटल हमारा इक्वल हो जाए। तो मतलब हमें पता चल रहा है कि जो पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड को बराबर करने के लिए इसके अंदर 6,26,26,000 ऐड किया गया है। ठीक है, तो इतने से ये कम है, हमें पता चल गया कि पेमेंट इतने से कम है और ये जो रिसिप्ट है इतने से ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है रिसिप्ट? 6,26,000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है, अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर। ओके जी, तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हम स्केप बटन को दबा के दोबारा से हम पहले वाले मोड पे पहुँच गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा होगा चेंज व्यू के बाद एक्सेप्शनल रिपोर्ट। एक्सेप्शनल रिपोर्ट पे क्लिक करके हम नेगेटिव लेजर पे क्लिक करेंगे तो नेगेटिव लेजर हमारा एक ड्राइंग का दिखाई पड़ रहा है जो कैपिटल को कम कर रहा है। ठीक है, बाकी हम दूसरी कंपनी को भी देख लेते हैं। दूसरी कंपनी में जैसे शर्मा जी ऑल इन वन पे देख लेते हैं तो नेगेटिव लेजर आपको दिखा रहा है डेटर। देखो डेटर जो होता है वो डेबिट बैलेंस होना चाहिए क्योंकि एसेट होता है, तो क्रेडिट बैलेंस दिखाई पड़ रहा है तो इसलिए नेगेटिव लेजर हो गया। दीपक क्रेडिटर का क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट में दिखा रहा है इसलिए नेगेटिव हो गया। लैंड का डेबिट होना चाहिए, एसेट है, क्रेडिट दिखा रहा है इसलिए नेगेटिव बैलेंस हो गया। मिस्टर शर्मा क्रेडिट होना चाहिए, ये हमारे क्रेडिटर थे, डेबिट में शो हो रहा है इसलिए क्रेडिट बैलेंस है। तो जो भी क्रेडिट बैलेंस है वो हमें यहाँ से शो हो जाएगा। ठीक है, तो महादेव कंप्यूटर पे हम लोग चले जाते हैं और एस्केप बटन से बैक चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एक्सेप्शनल रिपोर्ट क्या होता है। ठीक है, सेव व्यू के अंदर कुछ करना नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और इसके नीचे आता है न्यू कॉलम। क्या होता है जब हम एक से ज़्यादा कंपनीज को एक ही जगह पे देखते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे ट्रायल बैलेंस साथ में ही देखते हैं तो हम न्यू कॉलम का यूज़ करते हैं। ऑल्ट सी से हम न्यू कॉलम लेके आएंगे और यहाँ पे देखो महादेव कंप्यूटर तो था ही ऊपर, अब हम शर्मा जी ऑल इन वन स्टोर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, शर्मा जी ऑल इन वन स्टोर पे क्लिक करके ऑल्ट कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो आप ये देखोगे यहाँ पे महादेव कंप्यूटर के साथ शर्मा जी ऑल इन वन स्टोर दिखाई पड़ रहा है और दोनों का डेबिट क्रेडिट दिखाई पड़ रहा है, दोनों का ही टोटल हमें नीचे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और आप एक एक देख सकते हो कि कैपिटल दोनों में क्या है, इसमें कैपिटल है ही नहीं। किस में नहीं है? शर्मा जी ऑल इन वन में, तो शर्मा जी ऑल इन वन में कैपिटल नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, बाकी लाइबिलिटीज़ आप देख लो, लाइबिलिटीज़ हमारा महादेव कंप्यूटर में नहीं है जबकि शर्मा जी ऑल इन वन में लाइबिलिटीज़ है। ठीक है, और फिक्स एसेट देखा जाए तो महादेव कंप्यूटर में 1 लाख का है, वहीं अगर आप देख लेते हैं शर्मा जी वन ऑल इन वन में 72,000 का है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, करंट एसेट देखा जाए तो ज़्यादातर शर्मा जी ऑल इन वन में ज़्यादा करंट एसेट है। ठीक है, यहाँ पे देख लो 5,59,89,550 का, और जो महादेव कंप्यूटर है उसमें 6,36,000 का ही है। ठीक है, तो ये कहाँ करोड़ में है कहाँ पे लाख है, तो ये कैसे हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, कॉलम को ऐड करके। ठीक है, मैंने यहाँ पे न्यू कॉलम को ऐड करके एक नए मतलब दूसरी बिजनेस का कॉलम ऐड करके मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि किस में क्या ज़्यादा है। ठीक है, तो कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओके, आप जहाँ भी हैं, ठीक है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो ऑल्ट डी से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब महादेव कंप्यूटर ही दिखाई पड़ रहा है, ऑल्ट डी से मैंने दूसरे वाले को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही था। ठीक है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं F12 प्रेस करके। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। ठीक है, कंट्रोल जे की मदद से एक्सेप्शनल रिपोर्ट में नेगेटिव लेजर देख लिया हमने। ऑल्ट सी की मदद से हम, ठीक है, एक जगह रहते हुए दो या दो से ज़्यादा कंपनी के ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, मतलब हमने न्यू कॉलम का यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट F12 की मदद से हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे कि ये कैसे ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या क्या यूज़ आ सकता है। तो हम चलते हैं ट्रायल बैलेंस में, F12 प्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है शो ओपनिंग बैलेंस, मैं यस करता हूँ, एंटर करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करता हूँ। देखो ओपनिंग बैलेंस का एक कॉलम आ गया है यहाँ पे, पहले ये कॉलम यहाँ पे नहीं था। मैं F12 दबा के एक बार नो करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का कॉलम नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, फिर F12 दबा के यस करता हूँ,
अब मैंने ना तो स्टॉक में ओपनिंग बैलेंस रखा है, ना तो कैश ओपनिंग बैलेंस रखा है, ना ही कुछ ओपनिंग बैलेंस ले रखा है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल ही खाली है। यहाँ पे आप देखोगे कुछ नहीं है ओपनिंग बैलेंस के अंदर, क्लोजिंग बैलेंस में सारा का सारा चीज़ें हैं। और हमारा ट्रायल बैलेंस जो होता है वो क्लोजिंग बैलेंस ही होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, और अच्छे से मैं क्लियर अभी आगे जाके करूँगा, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस हम दूसरी कंपनी का देख सकते हैं। F3 प्रेस करेंगे और यहाँ से शर्मा जी ऑल इन वन पे जाएंगे, तो देखो शर्मा जी ऑल इन वन का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे करंट एसेट के अंदर ओपनिंग स्टॉक दिखाई पड़ रहा है कि स्टार्टिंग में इतने का स्टॉक था, कैश हमारे पास 30 लाख का था, बैंक में हमारे पास इतने रुपए थे। तो स्टार्टिंग में शर्मा जी ऑल इन वन के पास बिजनेस के स्टार्टिंग पे ओपनिंग बैलेंस ये था। लेकिन महादेव कंप्यूटर F3 और महादेव कंप्यूटर पे ये सारी चीज़ें नहीं थी, ठीक है। वही F3 गुप्ता जी ऑल इन वन पे, हाँ गुप्ता जी ऑल इन वन पे ओपनिंग बैलेंस दिखाई पड़ रहा है करंट एसेट के अंदर कैश इन हैंड का। कैश इन हैंड में हमारे पास 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो F3 दबा के हम दोबारा से महादेव कंप्यूटर पे चले जाते हैं। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम ओपनिंग बैलेंस कैसे देख सकते हैं। F12 प्रेस किया हमने, शो ट्रांजेक्शन्स यस किया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है शो क्लोजिंग बैलेंस, यस किया, ठीक है। पर बस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखो ट्रांजेक्शन्स भी हमें दिखाई पड़ेगा। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था स्टार्टिंग में, तो चलते हैं ऊपर की तरफ में, मैं आपको बताता हूँ क्या बताया था हमने। देखो जी, मैंने ये बताया था, मैं दोबारा से बताता हूँ। फोर्थ नंबर देखो, ट्रायल बैलेंस में हमने अभी तक जितने भी लेजर बनाए हैं, हम उनका क्लोजिंग, ये क्लोजिंग जो है ना, ये जो ये क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग बैलेंस को देखते हैं हम। मैंने ये चीज़ें बताई थी, मैंने बोला था कि अभी आप मत समझो क्लोजिंग बैलेंस, मैं आगे बताऊंगा। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है। अब देखो जैसे मैंने ट्रांजेक्शन्स ऑन किया F12 के मदद से, तो आप ये देखो कि कैपिटल अकाउंट के अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या है। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 5,40,000 है। कैसे? 7 लाख रुपीज़ का कैपिटल था, देखो कैपिटल 7 लाख था, और हमने निकाल लिया था ड्राइंग के मदद से 1,60,000। तो लास्ट में हमारे पास कितना बचा कैपिटल अकाउंट में, तो 5,40,000। तो ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब लास्ट का बैलेंस, ठीक है। वैसे ही अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें, तो करंट लाइबिलिटीज़ में हमने जितना लाइबिलिटीज़ था हमने उसको पे कर दिया, तो यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें फिक्स एसेट की, तो फिक्स एसेट में फर्नीचर हमने खरीदा है, ना तो हमने बेचा है ना तो कुछ किया, तो इसीलिए ये डेबिट में दिखाई पड़ रहा है। तो क्लोजिंग बैलेंस भी हमारा 50,000 ही दिखाई पड़ेगा, मतलब टोटल 1 लाख, ठीक है। मतलब लास्ट में इतने का रह गया है हमारे पास करेंट एसेट के अंदर, ठीक है। आप देखोगे डेटर हमारे पास 10,000 के हैं, कैश इन हैंड हमारे पास इतना है, जिसमें से 3,70,000 हमने कैश दे दिया किसी और को। टोटल कैश कितना था, 7,66,000 था, जिसमें से हमने 3,70,000 रुपीज़ पे कर दिया है। तो टोटल लास्ट में कितना बैलेंस बचा, 3,96,000। समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस ही दिखाता है, ट्रायल बैलेंस हमें क्लोजिंग बैलेंस दिखाता है। ये चीज़ें हमें इससे क्लियर हो रहा है, ठीक है। बैंक अकाउंट में हमारे पास 2,30,000 है, ठीक है। बाकी तो कहीं पैसे गए नहीं है, तो ये 2,30,000 ही हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब नीचे की तरफ में आ जाओ, सेल्स में, सेल्स हमारा क्रेडिट में दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई पड़ने लग जाएगी। ट्रांजेक्शन्स, तो जो भी ट्रांजेक्शन्स है, ठीक है, तो उस ट्रांजेक्शन्स में से डेबिट में से क्रेडिट या क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करके जो बचता है वो हमें क्लोजिंग बैलेंस कहलाता है, ठीक है, वही हमें शो करता है। तो होप सो यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स जो है, ठीक है, इसको नो कर देते हैं, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस तो यस ही रहने दो भाई, क्लोजिंग बैलेंस तो दिखाई पड़ेगा, ठीक है, इसमें डेबिट और क्रेडिट। ओके, F12 प्रेस करके या फिर हम बैक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, और ऑल्ट जी की मदद से दोबारा से ट्रायल बैलेंस ओपन कर लेते हैं और स्टार्टिंग से आ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगा। ओके, F12 प्रेस करके हम नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे लिखा है ग्रुप वाइज, यहाँ से भी हम लेजर वाइज और ग्रुप वाइज देख सकते हैं। तो ग्रुप वाइज ही सबसे बेस्ट है, ठीक है। फॉर्मेट रिपोर्ट में कुछ नहीं करना, ठीक है, एंटर करना है,
एक्सपेंड का मतलब होता है ऑल्ट के साथ F1। अगर तुम यहाँ पे यस करते हो तो वही बात पड़ेगी जो ऑल्ट F1 प्रेस करते हो या फिर यहाँ पे यस करते हो। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। ठीक है, सिंपली नेम यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, सो बेस करेंसी नहीं करना। सॉर्टिंग मेथड अगर आप इसको इंक्रीजिंग करते हो तो सबसे छोटा वाला पहले दिखाई पड़ेगा, उससे बड़ा 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 सबसे पहले करंट एसेट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके ये दिखाई पड़ने लग जाएंगे, लेकिन मैं बोलूँगा कि इसमें आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, इसको नॉर्मल ही रहने दें, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहने दें। ठीक है, और यहाँ से ग्रुप वाइज कर लें। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस दी एंड हो जाता है। बाकी आज बाहर डॉगीज ने बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा बाकी का आवाज़ आ रहा है। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।